दोस्तों, इस पौधे को हल्के में मत लेना। दरअसल यह पौधा रहस्यमयी होने के साथ साथ चमत्कारिक भी है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवान होने लगते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो यह पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा, और यदि आपका घर शहर में है तो भी यह पौधा आपको किसी तालाब के किनारे पर तो अवश्य ही मिल जाएगा। दोस्तों, इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खा करके परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशी नहीं है, तो वे वापस से अपना जीवन खुशी खुशी से जी सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप यह नुस्खा जरूर अपनाएं। अगर आपने इस पौधे का उपाय कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको ही ढूंढेंगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे अनेक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। देख लीजिए इसको। यह पौधा आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में यह पेड़ पाया जाता है। आप देख लीजिए, देखिए आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भी यह पेड़ निकल आया है। यहाँ इस जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहां भी पानी है ना, वहां पर यह पौधा अपने आप उगने वाला है। दोस्तों, इसके फूल देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप जो कली देख रहे हैं ना, गुच्छे में यह सारे के सारे फूल एक एक करके फूलेगा। यह एक एक झड़ते जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। जी हां दोस्तों, बेशर्म के नाम से यह पौधा जाना जाता है। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके औषधि गुणों से नहीं परिचित होंगे, औषधि गुणों के बारे में नहीं जानकारी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को देखे जरूर होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी औषधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, औषधि गुण के साथ साथ इसमें एक विचित्र इसके जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देख लीजिए, इसके डंठल इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हरे होते हैं, और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। एक एक करके यह फूलेगा, और फूल आता है और झड़ते जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि यह 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है, और यह आपको पानी के अंदर भी मिलेगा, पानी के बाहर भी मिलेगा। हर जगह यह अपने आप उग जाने वाला पौधा है। दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि आप पौधे को कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे डंठल हो या इसका पत्ती हो, तो हर जगह से यह दूध निकलता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं, जैसे कि पौधे को काट करके कहीं भी फेंक देंगे तो यह अपने आप उगने वाला पौधा है, और यह पौधा मरता नहीं है, सालों भर हरा भरा रहता है दोस्तों। या टूट करके घिस जाता है, फट टूट जाता है, तब फिर भी ये फिर पनप करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। और दोस्तों, कोई भी जीव जंतु जानवर इसको नहीं खाते हैं। कारण है कि दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना, जहरीला होता है, जिसके कारण जीव जंतु इसे नहीं खाते हैं। तो अगर गलती से भी जीव जंतु या जानवर इसको खा ले ना, तो कुछ दिन में वह पागल जैसी होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं, और जहरीले भी होते हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं, जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे गुजराती में इसे बेहया, झारखंड में इसे थिथर के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में बागबेला और अमरलता के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे बेशर्म के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे कई नाम से जाना जाता है। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों, अगर किसी को सूजन हो गया है, शरीर में किसी भी जगह पर सूजन हो गया है, तो इस बेशर्म के पत्ते को आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना लें, और उसमें हल्का सरसों तेल डाल करके और हल्का गर्म करके जहां पर भी सूजन हो आप वहां पर लेप लगाएं। दोस्तों, इस तरह से आप लेप लगाते हैं तो आपकी सूजन कम हो जाती है, और साथ साथ यह दर्द भी खत्म करता है। तो दोस्तों, इसके पत्ते के बहुत अच्छे फायदे हैं, खास करके सूजन के स्थान पर इसको लगाएं। दोस्तों, बिच्छू काटने पे या डंक मारने पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है।
आप क्या करें, इसके डंठल को तोड़ेंगे, उससे जो दूध निकलता है, जहां पर भी डंक मारा है, जहां पर भी कांटा है, आप उस जगह वह उसका दूध लगाएं। दोस्तों धीरे धीरे उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और जो आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो गया है उसको भी यह सही करता है। या फिर दोस्तों इसके पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं, इससे भी काफी आराम मिलता है। इसके अलावा अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पायरिया पकड़ लेता है, पायरिया से बहुत ज्यादा बदबू आता है मुंह से और पायरिया एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके लिए दोस्तों यह जो डंठल जिसको देख रहे हैं जो नरम और ताजा है, आप इस डंठल को तोड़ लें और आप इससे दातून करें। दातून में दोस्तों एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है जिससे आप अपने दांत रगड़ेंगे उससे जो रस मिलेगा उसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा और यह बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों पायरिया जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड्ढे मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातून करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग बच्चे को नहीं करने देना चाहिए क्योंकि बच्चे के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है जहरीला होता है, बच्चे के पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है, इसलिए दोस्तों बच्चे को ना दें। दोस्तों अगर अगले फायदे की बात करें जैसे चोट मोच के लिए यह रामबाण और उत्तम औषधि है। दोस्तों इसको करना कैसे होता है, जैसे कहीं चोट लग गया, मोच आ गया या सूजन हो गया या स्वेलिंग आ गया या फिर तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है। दोस्तों इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को लें और पत्ते में क्या करें, तिल का तेल या सरसों का तेल लगा के हल्का सा गर्म करके जहां पर भी चोट मोच लाया हो या सूजन हो गया हो आप उसे वहां पर लगा के थोड़ा देर के लिए बांध दें। दोस्तों इस तरह से आप करते हैं तो आपकी चोट मोच में बहुत आराम मिलेगा, बहुत ही उत्तम औषधि है। दोस्तों अगर किसी को बलौर हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बाल तौदा हो जाए तो उस जगह पर आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं। दोस्तों इस तरह से करते हैं तो आपका अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति में उसको ठीक करता है, आपको पकने नहीं देता है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है उसको भी ऐसा ही करता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद, खाद, खुजली, एजीमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको तैयार कैसे करेंगे, दोस्तों इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल को तोड़ डाच ले, उससे जो दूध निकलेगा उस दूध को आप दाद वाले स्थान पर लगाएं या फिर इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके आप उस जगह लगाएं। देख लीजिए इस तरह से तोड़ेंगे ना दूध निकलता है, या आप इसके पत्ते को पीस करके आप पेस्ट लगा ले। दोस्तों दाग को जैसे लगाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको राहत महसूस होने लगेगा और बहुत जल्दी यह दाद, खाज, खुजली को ठीक कर देता है। अगर आप उसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो दोस्तों अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर कि आप उस जगह बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फुंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप लगाएं तो उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों और बेशर्म के बहुत सारे फायदे हैं। अब सबसे खास प्रयोग आपको बताएंगे दोस्तों, जिसे आप ध्यान से सुनना, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और चरम सीमा के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बेशर्म के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, तो ऐसी स्थिति में बेशर्म के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशर्म के पत्ते को हल्का सा सेंक लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध लें। करीब 1 घंटा बांधे। आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप अपनी पत्नी को वह हर खुशी देंगे जो वह चाहती है, जिसे वह डिजर्व करती है। पत्नी भी कहेगी आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हो। पत्नी बहुत खुश होती है। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद।